हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं डॉक्टर दीपक चतुर्वेदी, बच्चों का डॉक्टर, आपके सामने आज एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। विटामिन डी ड्रॉप्स इन न्यूबॉर्न्स और इन इन्फेंट। तो विटामिन डी के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात कि विटामिन डी क्यों देना है, कब से देना है, कितना देना है, अगर नहीं दिया तो क्या होगा, अगर ज़्यादा दे दिया तो क्या होगा, या विटामिन डी के अलावा हम और क्या ऐसा काम कर सकते हैं जिससे कि विटामिन डी की कमी पूरी हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्यों देना है। तो दोस्तों, आपको पता होगा विटामिन डी का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है हड्डियों से रिलेटेड कुछ चीज़ है। तो विटामिन डी बहुत अच्छा कहना चाहिए कि महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट विटामिन है हमारी बॉडी के लिए। ये विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन को हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन होने में, कैल्शियम फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन के लिए। कैल्शियम और फॉस्फेट कहाँ ज़रूरी है? हड्डियों में और दांतों में। तो जैसे छोटे बच्चे जब जन्म लेते हैं तो ऐसे बच्चे ऑलरेडी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जूझ रहे होते हैं, क्योंकि विटामिन डी का सोर्स हमारे शरीर में बहुत लंबे समय तक रहता नहीं है। दूसरा ये भी देखा गया है कि माँ के दूध में विटामिन डी की कमी होती है। तो जो बच्चे चाहे मदर के मिल्क पे हों, चाहे फार्मूला पे हों, चाहे ऊपर का कोई भी दूध पीना हो, तो उसमें विटामिन डी की कमी होती है। तो अब एक स्टडी की गई इंडिया में, तो उस स्टडी में पाया गया कि लगभग इंडियंस में 60 से 70% पॉपुलेशन विटामिन डी डेफिशिएंट थी। तो अब विटामिन डी की कमी से, जैसे आपने देखा कि बोन्स एंड टीथ में हेल्पफुल है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि हमें उसको देना है। दूसरा, इम्यूनिटी में भी विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जिन बच्चों में विटामिन डी की कमी पाई जाती है उनमें सर्दी, खांसी, दूसरा कान के इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए विटामिन डी बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसको देना है तो कैसे देना है? विटामिन डी के इस प्रकार के ड्रॉप्स आते हैं, इनकी अलग अलग स्ट्रेंथ आती है। एक आते हैं 1 ml में 400 इंटरनेशनल यूनिट, और कुछ ड्रॉप्स ऐसे आते हैं कि 1 ml में 800 इंटरनेशनल यूनिट होते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमें हमारे बच्चे को कितना ड्रॉप देना है या कितने इंटरनेशनल यूनिट डोज देना है। तो हमें हमारे बच्चे को, जो कि 1 दिन से 1 साल तक का बच्चा है, उसका हमें 400 इंटरनेशनल यूनिट देना है। तो अगर मान के चलो कि कोई ऐसा ड्रॉप है जिसमें 400 इंटरनेशनल यूनिट या 400 इंटरनेशनल यूनिट 1 ml में है, तो हमें उसको 1 ml देना है। और अगर किसी ड्रॉप में 800 इंटरनेशनल यूनिट पर ml है, तो हमें उसमें 0.5 देना है। ड्रॉप्स में ऐसे ड्रॉपर आता है, ये ड्रॉपर पूरा 1 ml का होता है और इसमें मार्किंग भी रहती है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। इसमें ये एक मार्किंग है, ये 0.5 ml तक की मार्किंग है। मतलब कि अगर ड्रॉपर 800 IU पर ml है तो आपको 0.5 ml देना है। कुछ ड्रॉपर्स में ऐसी एक मार्किंग है जिसमें 1 ml की मार्किंग है, ये वाली। तो आपको जो ड्रॉपर्स में 400 IU पर ml है तो आपको उसमें 1 ml देना है। तो अगर 800 IU पर ml है तो 0.5 देना है, 400 IU पर ml है तो हमें 1 ml देना है। तो ज़रूरी है कि हमें 400 IU एक दिन में देना है बच्चे को, ठीक है। अब ये कब से चालू करना है? तो ये देखा जाता है कि जैसे ही बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग चालू होती है, डिलीवरी के 1-2 दिन 3 दिन बाद हम लोग चालू कर देते हैं और इसको अप टू 1 ईयर तक देते हैं। कहीं कहीं तो ये भी देखा जाता है कि अगर आप 1.5 साल तक भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यूनिफॉर्म डोज है, आपको 400 IU देना है। कोई भी ड्रॉप आप यूज़ कर सकते हो, 1 साल तक दीजिए। इससे बच्चे के दांत और बच्चे की हड्डियों में मजबूती रहती है, टाइम से दांत आते हैं। अगर मान के चलो नहीं दिया, तो नहीं देने से बच्चे के शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाएगी। विटामिन डी की कमी होगी तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम एंड फॉस्फेट्स जो हमारे बोन्स में और टीथ में डिपॉजिट नहीं हो पाएंगे। तो कुछ बीमारियां होती हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी, जैसे कि कॉमनली बच्चों में देखा गया रिकेट्स। तो रिकेट्स की एक प्रॉब्लम हो सकती है, तो जनरली हमें ये देना चाहिए। अब ये भी पूछा जाता है कि मदर पुशी की दूध पिलाने के बाद देना है या खाली पेट देना, तो इससे उसका कोई रिलेशन नहीं है, आप कभी भी दे सकते हैं, ठीक है ना। अब कभी कभी ये भी बोला जाता है कि बच्चे को आप धूप में रख दो तो धूप से ही बच्चे को विटामिन डी मिल जाएगा। तो ये बात सही है, क्योंकि नेचुरल सोर्स जो है विटामिन डी का वो सनलाइट है। अगर हम मान के चलिए कि 15 मिनट से 30 मिनट तक डेली बच्चे को धूप में रखें तो बच्चे की जो विटामिन डी की पूर्ति हो सकती है। या फिर आधा घंटे से लेकर 1 घंटे तक ट्वाइस अ वीक, मतलब हफ्ते में 2 बार धूप में रहें तो ये विटामिन डी की पूर्ति हो सकती है। लेकिन अब क्या है कि लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत हो गए हैं। अच्छा, टाइम भी बता दूँ, सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक। लेकिन अब क्या है कि लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत हो गए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो गए हैं। हम बहुत सीडेंटरी वर्क करते हैं। बच्चे भी आजकल कहने को, पहले तो बाहर खेलने जाते थे, अब क्या है कि कंप्यूटर की लाइफ है, कंप्यूटर एज आ गई है, तो मोबाइल में बिजी है, कंप्यूटर में बिजी हैं, तो बहुत ज़्यादा सनलाइट एक्सपोजर हो नहीं पाता है। तो हमें बेहतर है कि
विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन करें, ठीक है। धूप में जा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, तो करना चाहिए। इसके बाद अगर मान के चलो कि कभी कभी ये पूछा जाता है कि गलती से ज़्यादा दे दिया, जैसे ड्रॉप और सिरप में कन्फ्यूज़न हो गया, तो अगर मान के चलिए कि जैसे मैंने बताया कि 1 ml में 400 IUB है और 1 ml में 800 IUB है, तो 1 साल तक के बच्चे को अगर हमने मान के चलिए कि 1000 इंटरनेशनल यूनिट तक भी दे दिया तो कोई उससे नुकसान नहीं है। 1 से 3 साल के बच्चे में बाई चांस अगर 3000 इंटरनेशनल यूनिट भी चला गया तो भी उससे कोई नुकसान नहीं है। तो दोस्तों अब आप वीडियो से समझ पाए होंगे कि विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, देना है, कितना देना है, कब देना है और कब तक देना है। मेरे इस जानकारी से आप थोड़ा लाभान्वित हुए होंगे और मेरे इस वीडियो को आप शेयर करिए। अगर आपको तब भी कोई क्वेश्चंस पूछने हैं, कुछ शंकाएं समाधान है, तो आप कमेंट्स कीजिए, मैं आपके क्वेश्चंस की आंसर करूँगा। थैंक यू।